नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज हम लोग ऑनलाइन टीचिंग के लिए ई लेसन प्लान बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ एक विज्ञान के लेसन प्लान को लेकर देखेंगे कि किस तरीके से ई लेसन प्लान बनाया गया है। तो समय बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर ई पाठ्य योजना, उसमें हम लोग पाठ्य योजना सिर्फ लिखते थे, इसमें ई पाठ्य योजना या ई लेसन प्लान लिखेंगे। उसके बाद से जो ब्लैक बोर्ड एंट्री होती थी वो ब्लैक बोर्ड एंट्री उसी तरीके से किया जाएगा। देखिए, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन, तो एज इट इज़ उसी तरीके से रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर सामान्य उद्देश्य विशेष रिलेटेड होता है और इसमें इसको वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सेम उसी तरीके से रहेगा। फिर उसके बाद से आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो इसमें हमने कॉग्निटिव के 3 डोमेन लिए रखे हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। ये फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सेम उसी तरीके से रहेगा। आपको मालूम है कि किस तरीके से लिखा जाता है, आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से आ जाएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप देखिए कि जो आपको यूज़ करना है जो मटेरियल, वो आप इसमें लिखेंगे। अगर आप कोई मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद से आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में जो स्टूडेंट को उस टॉपिक से पहले का पूर्व ज्ञान होगा वो आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना में इसमें थोड़ा चेंज किया गया है कि उसमें हम लोग प्रश्नोत्तर विधि यूज़ करते थे या क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करते थे, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, हम गूगल मीट के द्वारा, जूम मीट के द्वारा या अदर जो भी ऐप है उसके द्वारा हम ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें उतना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको ये प्रेफर करना पड़ेगा या महत्व देना पड़ेगा कि आप एक्टिविटी और स्टोरी के द्वारा टॉपिक निकलवाएं और फिर उसके थ्रू पढ़ाएं। फिर जब आपका टॉपिक निकल जाएगा तो उसके बाद से उद्देश्य कथन या स्टेटमेंट ऑफ एम आएगा और उसमें आप फिर जैसा आपने पिछली बार किया था सामान्य लेसन प्लान में, सेम उसी तरीके से इसमें देखिए हमने लिख रखा है, आपको खाली अपना सब्जेक्ट और टॉपिक भरना होगा। जैसे आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमने एक साउंड का टॉपिक ले रखा है जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो लेसन प्लान बनाया गया है। फिर स्टेटमेंट उद्देश्य कथन देने के बाद फिर हम उसके टीचिंग पॉइंट बता देंगे कि कौन कौन से आज हम टीचिंग पॉइंट इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हमने दे रखा है टीचिंग पॉइंट 1, 2, 3, 4 और आगे छोड़ रखा है, वो आपके ऊपर है, वो टॉपिक के ऊपर है, वो टाइम के ऊपर है कि वो टॉपिक किस तरीके का है, आपके पास टाइम कितना अलाउ कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग पॉइंट घटाया बढ़ा सकते हैं। आपको अगर 35 मिनट का टाइम मिला है तो आप 35 मिनट के अकॉर्डिंग, 30 मिनट का दिया है तो 30 मिनट के अकॉर्डिंग आप टीचिंग पॉइंट घटाया बढ़ा सकते हैं। फिर उसके आगे आएगा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम लोग सामान्य लेसन प्लान में हम 5 कॉलम में डिवाइड करते थे और इसमें हमने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसको हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो हमको एक स्क्रीन शेयर के द्वारा या फिगर के द्वारा या इमेज के द्वारा या एनिमेशन के द्वारा, टेबल के द्वारा हमें पढ़ाना होगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें लिख रखे हैं। आप भी अपना जो भी मेथड यूज़ करेंगे वो आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद से पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें देखिए बोध प्रश्न और श्यामपट्ट सारांश हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है और ब्लैक बोर्ड आपके पास नहीं है, आप स्क्रीन शेयर के द्वारा ही सारा काम करेंगे, तो इसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ रहे हैं और पुनरावृत्ति प्रश्न में भी आप बिल्कुल उसी तरीके से सत्य असत्य, रिक्त स्थान या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन करेंगे और इसमें आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे और बताएंगे कि इसका आप रिस्पांस आप चैट बॉक्स के द्वारा या आपके मेल पे भेज दिया जाए, जिसको कि आप चेक कर सकते हैं कि उस बच्चे ने आपके लेसन प्लान को या आपके जो आपने कंटेंट पढ़ाया है उसको ठीक ढंग से समझा है या नहीं समझा है। आप प्रेजेंटेशन में ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको ई कंटेंट बनाना होगा और ई कंटेंट में आपको इजी
आसान से आसान तरीके से अधिक से अधिक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना होगा। इसमें आपको दोनों तरफ के रोल आपको खुद ही निभाने होंगे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट आपको सुन रहा है और आपको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे के दिमाग में कौन कौन से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। तो आप उसको ई कंटेंट के रूप में आपको उसमें रखना है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद गृह कार्य भी आप दे दीजिए, और इसमें भी आपका चेक करने का दूसरे दिन आप बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे नहीं, तो आप उसको अपना ईमेल दे दीजिए और आप कहिए कि आपको ईमेल पर होमवर्क करके दिया जाए और आप उस ईमेल पे आए हुए होमवर्क को चेक करिए। तो हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, उस एग्जाम्पल के आधार पे देखते हैं कि किस तरीके से हमने साइंस का एक लेसन प्लान बनाया है। देखिए, इसमें इसमें हमने स्लाइड के द्वारा बताया है, आप पंच पेपर पे बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ई लेसन प्लान साइंस का, फिर उसके बाद से उसी तरीके से जो हमने ब्लैक बोर्ड एंट्री की है, ब्लैक बोर्ड एंट्री है। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, ये देखिए इसमें स्पष्ट दे रखा है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। साइंस का है तो हमने साइंस के जनरल ऑब्जेक्टिव ले रखे हैं, और आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, सेम उसी तरीके से नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। फिर इसके आगे मटेरियल रिक्वायर्ड, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो इसमें लिखा गया है। इसमें बेल, प्लेट, स्पून का प्रयोग किया गया है, तो इसमें लिख दिया गया है। आप जो टीचिंग एड का यूज़ करेंगे वो आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पीपल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी ये इसमें किया गया है, तो इसमें एक्टिविटी के द्वारा प्रस्तावना निकाला गया है, टॉपिक निकाला गया है। फिर उसके बाद से है स्टेटमेंट ऑफ एम। प्रस्तावना के बाद जैसे स्टेटमेंट ऑफ एम आता है, सेम उसी तरीके से किया गया है। फिर उसके बाद उसके टीचिंग पॉइंट बता दिए गए हैं कि कौन कौन से टीचिंग पॉइंट पढ़ाए जाएंगे, वो इसमें कर दिया गया है। फिर इसमें प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण पीपीटी के द्वारा, स्लाइड के द्वारा, इमेज के द्वारा, फिगर के द्वारा इसमें यूज़ किया गया है, तो वो सारा इसमें बता दिया गया कि इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाएगा। फिर जो टीचिंग पॉइंट थे वो एक एक करके डिस्कस किए गए हैं। इसमें फिगर का भी यूज़ किया गया है जिससे कि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट साउंड एंड ह्यूमन्स, जो सारे टीचिंग पॉइंट हैं देख लीजिए। और फिर उसके बाद से रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन इसमें देखिए दे रखा गया है कि स्टूडेंट्स कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू फॉल्स इन चैट बॉक्स। यानी कि जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, गूगल मीट या जूम या जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, सब में दिया होता है चैट बॉक्स। तो आप स्टूडेंट से कहिए कि इसको आप चैट बॉक्स के अंतर्गत इसका रिस्पांस दीजिए, और आप उसको चैट बॉक्स को चेक करिए कि किस स्टूडेंट ने किस तरीके से रिस्पांस किया है। अगर कोई गलती है तो आप उसको करेक्ट करिए। अदरवाइज आप इसमें दूसरा यूज़ भी कर सकते हैं कि अपना ईमेल दे दीजिए, उस ईमेल पे बच्चा बाद में करके आपको या थोड़ी देर बाद करके आपको दे देगा और आप उसको देख सकते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप चाहें तो इसमें क्वेश्चन घटाया बढ़ा सकते हो, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम है। फिर उसके बाद से होमवर्क के लिए हमने अभी आपको पीछे बताया, तो होमवर्क के लिए भी आप कुछ लिखने वाला काम दीजिए। याद करने वाला काम देंगे तो आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम होगी। तो आप इसमें लिखने वाला काम दीजिए और अपना ईमेल दे दीजिए स्टूडेंट्स को, और उस ईमेल पर बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन लेसन प्लान बनाया गया है। एक हम और लेसन प्लान बनाएंगे जो हिंदी मीडियम में होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो आसान होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम एक और लेसन प्लान डाल देंगे जिससे कि उनको भी समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ई लेसन प्लान समझ में आ गया होगा और आप आगे अब ऑनलाइन के लिए ई लेसन प्लान बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।